बिहार बोर्ड 10th मैथ्स VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट 1 है और ये जो है ये लैंग्वेज हिंदी में है। इसमें मैं आपको सभी चैप्टर यानी जो आपके बुक में 15 चैप्टर है वह 15 चैप्टर का क्वेश्चन मैं इसमें डाला हूँ, जो 1 से लेकर के लगभग 60 तक क्वेश्चन है। इसमें मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लेवल से काम आएगा और मैं इसका PDF जो हूँ आपको भेज दूंगा। इस बार से मैं PDF जो हूँ आपको टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ राजू रजत सर, आप लोग उसको सर्च कीजिए, उसमें जुड़िए, वहीं पर आपसे मैं भेजूंगा। आप लोग जो है टेलीग्राम पर जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पर आपको मैसेज करूंगा, टेलीग्राम पर वहाँ पर जो है लाइव का सिस्टम भी है, हो सकता है कि वहाँ आ करके मैं आप लोग को पढ़ाऊँ भी। तो पहला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है, ठीक है। तो 3 धावक जो दौड़ रहा है, तो पहले को 2 घंटा, दूसरे को 4 घंटा और तीसरे को 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 2 और 4 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि 2 और 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। देखिए निकाल लेते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, गुना कीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी 12 घंटे लगेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि √2 क्या है। तो देखिए √2 जो है वह अपरिमेय है कि परिमेय है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो देखिए √2 जो है एक तरह से ये है अपरिमेय संख्या। अब कहिएगा कि क्यों, क्योंकि रूट में जो है यहाँ पर 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है और 2 के पावर में अगर रूट लगा हुआ है इसका मतलब होता है 1/2, यानी 2 के पावर में 1/2 है। तो 1/2 जो होता है 2 के पावर में अगर है तो ये अपरिमेय संख्या का रूप में एक तरह से आ जाता है। एक चीज और ध्यान कर लीजिए, अगर आपको कहेगा कि √1 क्या है, तो देखिए √1 का जो मान आता है वो 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर 0 क्या है, तो 0 जो है वो भी आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये सारी, अगर आपको रूट वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, रूट में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि √4 क्या है, तो ऐसा मान जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अब उसी में बोल देगा √4 बटे में √9 क्या है, तो देखिए दोनों का मान निकल सकता है, इसका मान निकल जाएगा 2 और इसका मान निकल जाएगा 3, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 3 का रहा है कि √3 क्या है। जैसे √2 था उस तरह से √3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें का अपरिमेय छूट गया हुआ है। आप लोग तो ऐसे ही इसका आंसर जानते ही होंगे, लेकिन ज्यादा डिटेल्स में मैं यहाँ पर आपको समझा दिया। प्रश्न 4 कर रहा है कि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान क्या होगा। तो x का मान पूर्णांक होगा कि भिन्न संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि वास्तविक संख्या होगा। तो देखिए अगर हम इसको गुणनखंड में तोड़े तो गुना करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर 5 होना चाहिए। तो जोड़ने घटाने पर 5 होना चाहिए, तो हम अगर इसको गुना कर देंगे तो -4x हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, तो x² माइनस में 4x और माइनस में x और प्लस में 4 होगा, ठीक है। अगर हम x कॉमन कर ले तो x - 4 होगा, फिर यहाँ पर -1 कॉमन कर ले तो x - 4 होगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि एगो x - 1 होगा, एगो x - 4 होगा, दोनों का मान हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो ये प्लस में आएगा मतलब पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तब बराबर क्या होगा, तो अल्फा बीटा हो तो बराबर हो जाएगा शून्यक जो है कि शून्यक किसके बराबर होगा, तो शून्यक हमको निकालना है, तो शून्यक जो होगा इसका ये -15 के बराबर हो जाएगा। अब शून्यक निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5वें नंबर के बाद 6ठा नंबर है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद जिसमें 3 पावर हो वो त्रिघात बहुपद होता है। तो ये द्विघात हो गया, ये तो होगा नहीं, चतुर्थात हो जाता है एक तरह से। त्रिघात मतलब 3 पावर होना चाहिए, तो इसमें 3 पावर है, तो ये C नंबर इसका सही आंसर है। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, तो कह रहा है कि बहुपद नहीं है, मतलब देखिए जिसमें पावर ऊपर लगा हुआ है x y है वो सब बहुपद होता है। तीनों बहुपद है, लेकिन ये अकेला मान है, अकेला मान बहुपद नहीं होता है। एक हाथ वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक हाथ वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है,
द्विघात वाला जिसका पावर मान लीजिए कि x है, तो पूछेगा x+4 कौन बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है। अगर इसी में पूछ देगा कि x² प्लस में 4 ये क्या है, तो जिसके पावर में इसके पावर में 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसमें पूछ देगा कि x बराबर 3 प्लस में 4 या माइनस में 4, तो क्या है, तो 3 पावर है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें एक पावर है, जैसे x+4 रहेगा, इसके पावर में क्या है, 1 बचा हुआ है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं, तो देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधि होता है। ठीक है, वो 3 विधि आपको बुक में मिल जाएगा, वैसे अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको अब बता दूंगा अगर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तब। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक जो होता है उलट जाती है, तो संख्या क्या हो। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग जो है वो 4 गुना है। ठीक है, तो अंकों का योग जो है अगर हम उसको करते हैं तो उसका 4 गुना हो जाता है, तो संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो उलट जाती है। तो इसको देखिए समीकरण के लेवल पर अगर आप बनाइएगा तो बन जाएगा। वैसे तो ये 5 नंबरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर ये इस तरह के आएगा तो आपको द्विघात वाला जो आता है उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अगर ये क्वेश्चन है आपका तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ। कोई क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव में जो है थोड़ा हार्ड लगेगा तो आप लोग उसको पर्सनली आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको समय मिलेगा तो वहाँ पर इसको डिटेल्स में बना करके, क्योंकि बनाने में इतना सारा समय लगेगा, मतलब 5 मिनट का समय लग जाएगा। और पर सवाल को अगर हम 5 मिनट बढ़ाते हैं तो 60 क्वेश्चन है, 6 पंजे 30, 300 मिनट हो जाएगा, यानी 5 घंटा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इतना टाइम नहीं है, मैं मतलब छोटे छोटे समय में आपको बता देना है। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हो लेते हैं, तो के का मान निकाल देना है। तो के अनंत हॉल के लिए हमको देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है, तो दुगुना होना चाहिए, 4 हो गया। तो 3 है, देखिए 5 है, 10 हो गया। तो यहाँ पर 3 है तो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 3 का 6 मतलब 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये ट्रिक सब है, इसमें कम समय लगता है, मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ। ठीक है ना, सबका दुगुना अगर रहता है तो अनंत होला होता है, या सेम टू सेम। यदि एम बराबर जो है bn, तो निम्न समीकरण युग्म ax बराबर by बराबर c तथा ln प्लस my बराबर n का क्या होगा। देखिए कह रहा है कि am बराबर नहीं है bn, यानी शुरू में जो है नहीं है, मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। जब शुरू में ही बराबर नहीं होता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, यानी एक और हल होता है। अगर ये लास्ट में बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें है ना, तो c1 बटे अगर हम c2 कर देते, अब बराबर यहाँ पर रहा था, अगर यहाँ पर बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होता, अगर यहाँ पर बराबर नहीं है तो एक हल होता है। ठीक है, अगर तीनों जगह बराबर है तो अनंत हल होता है, यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर रहता है तो अनंत हल होता है। द्विघात बहुपद x² - 2x + 1 के शून्य क्या हो। देखिए इसको निकालने के लिए आप निकालिएगा। ठीक है ना, जैसे मैं वहाँ पर बताया था x² - x प्लस में 1 है, इसमें कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, x - 1 - 1 कॉमन करेंगे तो x - 1 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो मान आ जाएगा, 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि -2x है तो -x कितना हो जाएगा, +x हो जाएगा। -x को -x से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मान अगर हम x कॉमन करेंगे तो x - 1 -1 कॉमन करेंगे, या फिर सीधे 1 नहीं -1 कॉमन करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1। अगर हम इसको करें तो x - 1 और x - 1 ही आएगा। ठीक है, यानी x बराबर 1 1 इसका आंसर होना चाहिए। तो 1 1 तो नहीं है, यहाँ पर -1 दिया हुआ है। -1 कब होगा, जब यहाँ पर हम -1 ले लेंगे तब -1 आंसर आएगा। वैसे आप इसको निकालिएगा समीकरण के अनुसार से। ठीक है, यदि तथा दिया हुआ है, मतलब द्विघात समीकरण के मूल 0 हो तो अल्फा 1 बीटा का मान क्या हो। देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाने के लिए बना लीजिएगा, x का मान निकाल करके, उसके बाद 1 अल्फा 1 बीटा में मान रख दीजिएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिएगा, उसमें दोनों में 1 इसमें जोड़ दीजिएगा, 1 इसमें जोड़ दीजिएगा, तब मान निकल कर आ जाएगा 12। यदि बहुपद px का मान के इतना इतना के शून्य जो है a b हो, तब a इंटू बी का मान क्या होगा। तो देखिए शून्य के अगर हम इसको निकाल दें तो शून्य निकल कर आ जाएगा,
शून्य के निकालने के बाद ए बी हो, ए बी कोई है तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसमें निकालते हैं तो गुना करने पर 5, जोड़ने घटाने पर -2 होना चाहिए। तो अगर हम इसको करें तो इसमें आ जाएगा ना, इसमें आपको बटा में आएगा, बटा में आएगा तो उसको गुना करेंगे तो ये कट कुट करके 5 आ जाएगा। आप इसका द्विघात समीकरण से निकाल लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था उस टाइप से। यदि द्विघात समीकरण का विवेचक जो है शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। समान मूल बीटा का मान जो है, मूल बीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो बीटा का मान जो होता है वो होता है, अल्फा का मान होता है ए इंटू सी शायद होता है। बीटा का मान जो जाता है वो हो जाता है आपका सी बटे ए या फिर ए बटे सी कुछ होता है। तो ए सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए बटे सी के आसपास में होना चाहिए। चलिए 17 नंबर है, ये क्या श्रेणी जो है कोई पद 301 हो सकता है। तो देखिए इसमें Tn बराबर जो फॉर्मूला है वो लगा करके हम इसको निकाल सकेंगे। Tn बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस आधार पर हम इसको निकालेंगे तो 301 हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप निकालिएगा। ठीक है, फॉर्मूला पर रख करके ये 301 हो सकता है कि नहीं कोई पद, तो आप निकाल लीजिएगा n का मान। n का मान निकालने के बाद 301 से यहाँ पर हम रख करके n का मान निकल जाएगा। n का मान निकालने के बाद फिर Tn का मान रखेंगे, पुट करेंगे तो 301 के आसपास में हो जाना चाहिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली जो है कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, हम इसको फॉर्मूला पर आधार पर बनाते हैं। या फिर आप देख लीजिएगा कि 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली में आपको देख लेना है कि 10 हो जाएगा। फिर जो है जो 3 से विभाज्य, सॉरी 3 से विभाज्य है 2 अंकों वाली, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, लिख करके। जैसे 12 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, इस तरह से आप लिख करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला तो अभी ज़्यादा ध्यान में नहीं है, आप इस तरह से लिख करके देख सकते हैं। चलिए हम आगे बता दें। प्रश्न 19 नंबर है कि इतना इतना के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। तो प्रथम 22 पदों का योग इसमें फार्मूला लगा करके आप लोग निकालिएगा तो निकल जाएगा। प्रथम 22 पदों का योग इसमें एस एन बराबर फार्मूला लगेगा। आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा प्रैक्टिस होगा। एस एन बराबर एन बटे 2 प्लस में शायद एन बटे 2 प्लस में 2a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है, शायद यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पर बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके मैं आपको बना करके बढ़िया से दे दूंगा। प्रश्न 20 है कि इतना इतना प्लस में 10 का योगफल क्या होगा। तो देखिए इतना का भी हम एस एन बराबर, जब ये योगफल पूछेगा तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो 286 हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी और डीएफ की एक भुजा क्रम से 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि एक का 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपात निकालेंगे तो हमको यहाँ अनुपात निकल कर आ जाएगा 4:1। ठीक है, आप कहिएगा कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा स्क्वायर शायद होता है। तो √3 इंटू भुजा स्क्वायर अगर हम करेंगे शायद फॉर्मूला यही होता है। तो ये 36 √3 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है 3 गुने 9 तो हो जाएगा 27, शायद ऐसे कुछ होता है ना, 36/27। तो ऐसे कुछ फार्मूला होता है, लेकिन इसमें जो है सीधे कह रहा है कि त्रिभुज की जो है एबीसी और डीएफ की समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा एक 6 का है एक 3 का है। अगर हम इसका निकाले परिमाप तो 6 12 6 3 18 आएगा, और इसका निकाले तो 3 6 3 3 9 आएगा। लेकिन इसमें भी करेंगे तो इतना आ रहा है, लेकिन इसमें तो आ ही नहीं रहा है, इसमें 4:1 दिया हुआ है। अब पता नहीं किस लेवल से ही इसका आंसर इतना आया हुआ है। तो 9 दूना 18 अगर हम करेंगे तो 2:1 होगा, इसमें करेंगे तो ज़्यादा होगा। तो हमारे अनुसार से तो इसमें 2:1 होना चाहिए, लेकिन 4:1 दिया हुआ है तो कुछ और दिया होगा। तो हो सकता है कि क्षेत्रफल का या परिमाप का, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो परिमाप ही निकाल लीजिए। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था कि अगर भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है गुना हो जाता है, 16:81 हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 9 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा जो होता है उसका कम हो जाता है, उसका वर्गमूल निकलता है, तो 9 का 3 और 16 का 4 होगा। अगर भुजा दिया हुआ है क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर हो जाता है। एबीसी में एडी लंब है बीसी और एडी बराबर बीडी बराबर इतना इतना बीसी बराबर इतना, तो ईसी का मान क्या होगा।
देखिए एक त्रिभुज जो है ABC है, ठीक है, इस तरह से, और ABC में जो है ये A है, B है, C है, लेकिन हम इस त्रिभुज को ऐसे बना लेते तो अच्छा रहेगा, ठीक है। A है, B है, C है, हम कह रहा है ऐसे जो हम इसे खींच देंगे, ठीक है, ये D हो गया, ये फिगर आपको नहीं बनाना है। अब कह रहा है कि AD लंब है, BC हो गया, तो AD का मान जो है और जो BD का मान है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। AD का मान 8 और उसके बाद BD का मान 8 है, तो कह रहा है कि BC का मान टोटल कितना हो जाएगा। तो सॉरी, BC का मान दिया हुआ है टोटल कितना 23, तो AC का मान पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि BC का मान अगर हमारा 23 दिया हुआ है, एक भुजा का हमारा, ठीक है ना, तो 1/2 गुने आधार गुण ऊंचाई करेंगे, 1/2 गुने, ऐसे तो दिया नहीं है, अगर हम करें तो 1/2 गुने ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा यहाँ पर है, इसका लंब ले लेंगे, तो ये 23 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो 23 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 में से 8 घटा देंगे तो 3 में से 8 गया था 5, 15 हो गया ना, 15, 15 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 से 25 और प्लस में 64, तो कितना हो जाएगा आपका 2 से 89, 2 से 89 वर्गमूल में रहेगा, तो ये कितना मान निकल कर आएगा 17 का, तो ये 17 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए इस बिंदु के एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहा जाता है, उस बिंदु का कहा जाता है, उस बिंदु का भुज कहा जाता है। एक्स को भुज कहते हैं, अगर वाई रहेगा तो उसको कोटि कहते हैं, भुज और कोटि। वाई अक्ष से बिंदु जो होता है 3, 5 की दूरी क्या होगा, तो वाई अक्ष से जो बिंदु है 3, 5 की दूरी वहां पर दिया हुआ है, वाई अक्ष से 3, 5 की दूरी में, ठीक है ना, तो वाई अक्ष से 3, 5 की दूरी जो होगी वह 3 ही होगा, ठीक है। अब इसमें निकालना रहता है, तो 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 के स्क्वायर 25, ऐसे कुछ करके घटाएंगे, तो 25 में से 9 घटा देंगे, तो उस तरह से घटाते तो 16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, सीधे पूछ रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु, तो जो रहेगा पहला तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाता है, ठीक, सॉरी 4 भरे 3 हो जाता है। अगर कहता है कि एक अक्ष से दूरी तो पहला वाला होता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर है, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 को नहीं, 1 मिनट, 2, 3 और 2, 3 के बीच की दूरी, 2, 3 और 2 एवं 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। यहाँ पर कुछ मान चेंज होना चाहिए था, लेकिन मान एक ही जैसा है, तो 2, 3 के बीच की दूरी तो इसे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मान कुछ और होना चाहिए, ठीक है। 28 नंबर जो है क्वेश्चन को हम गलती रख रहे हैं, 27 नंबर, 28 नंबर, बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी जो है निम्न में क्या होगी, तो बिंदु P जो है एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर कुछ रूट भी होगा, ठीक है ना, तो रूट छूट गया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के आधार पर देख लीजिएगा, हो सकता है कि मिस्टेक हो क्वेश्चन टाइप में। देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और 1 है, यहाँ पर कॉट 2a है, बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए प्लस में माइनस में कॉट स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर बराबर हम अगर इसको फार्मूला में कर दें और कॉट 2 है इसको अगर हटा करके फार्मूला में कर दें तो ये tan स्क्वायर ए के रूप में आ जाएगा। 1 + tan 2a इंटू कॉसेक 2a बराबर होगा, तो 1 + tan 2a इंटू कॉसेक 2a जो है इसका फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पर इसको हम बैठाएंगे तो tan स्क्वायर ए इसका भी मान आएगा। 2 sin 30a इंटू कॉस 32 क्या होगा, तो 2 sin 30a और 32 जो हो जाएगा वो कट कूट के जो है 38 और 32 जो है कट कूट करके हमारा मान आ जाएगा 1, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 38 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 58, ठीक है, गलती से हो गया है, 58 होता तब यहाँ पर जा करके कंबाइन होता। यदि cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर जो है √13 है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, सॉरी 1/√3 ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो थीटा का मान पूछ रहा है, या फिर जो है यहाँ पर हमको लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है,
ये cos थीटा बराबर जो होता है cos थीटा का मान यहाँ पर चेंज हो जाता है, √3 तो नहीं होना चाहिए था, तो थीटा का मान यहाँ पर पूछ रहा है कुछ और ही होगा, क्योंकि थीटा का मान 30 डिग्री जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि साइन का मान होता है जो कॉस से उल्टा होता है। √3/2 होना चाहिए था, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है। चलिए छोड़िए। 200 मीटर की दूरी पर एक ही तरफ स्थित दो जहाज़ों का अवनमन कोण किसी लाइट हाउस के शीर्ष से 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी? देखिए लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई हमको निकालना है, तो इसकी ऊंचाई हम निकालेंगे, कैसे होगा सो तो यहाँ पर हम लाइट हाउस की ऊंचाई निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला के आधार पर आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के लाइट हाउस की ऊंचाई निकलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम आपको दे देंगे, इसमें से आप देख लीजिएगा, एक दो फार्मूला जो है जो VBI क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, और 8873210713 पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप पीडीएफ देख लीजिएगा, बाकी जो प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि तबीयत मेरा थोड़ा ख़राब है और ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता ही दिया हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर जो छोड़ रहा हूँ माध्य माध्यिका बहुला का है, जो जस्ट कुछ ही मतलब आज से एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसका है, और तो इसको हम पीडीएफ दे देंगे, आप पीडीएफ में समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा।